नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं मुकेश आरजानी महसाणा से आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। मित्रों, मैं सांप का रेस्क्यू करता हूं, इसके मेरी जानकारी भी है। सांप का प्रकार मैं जान सकता हूं और सांप को कहां कैसे पकड़ के रखना है वो सब मेरे पास ट्रेनिंग है, अनुभव है, इसलिए मैं यह सब काम कर सकता हूं। कोई अपने आप ऐसा प्रयत्न न करे, ऐसी मैं सलाह देता हूं, क्योंकि कई बार आप लोगों को ना पता चले कि जहरीला है कि नहीं जहरीला है और उससे नुकसान हो सकता है। तो मित्रों, आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि मेरे जैसे अन्य कई लोग हैं जो ऐसा रेस्क्यू का काम करते हैं, आप उन्हें बुलाइए। और अगर कहीं जहाँ भी आपको उसको ज़रूरत पड़ती है, वो लोग सेवा करते ही हैं और वो करते रहेंगे मेरी तरह अविरत, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आज की जो कहानी है वो डेला वसाहत करके है, महसाणा में, वहाँ पे है। देखेंगे आप, वो डेला वसाहत देखे तो सिटी और गांव दोनों का मिश्रण है। आपने देखा पक्के बड़े बड़े घर हैं, तो पक्के घर सिटी का हो गया, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि बच्चे जिस हिसाब से वहाँ खड़े हैं, शोर मचा रहे हैं, और जो सामान वगैरह पड़ा था, धूप में गेहूँ सूख रहे हैं, ये सब माहौल सिटी में कम और गांवों में ज़्यादा दिखता है। और आगे आपने देखा कि वहाँ घास फूस वगैरह रखने की जगह बनी हुई है, तो ये भी गांव में ही होता है। ये रिज़र्व कोटा है गाय भैंस वगैरह के लिए, ताकि जब बारिश आए तो उनको खिलाया जा सके। तो मित्रों, हमारी अभी आप देख रहे हैं कि बताया तो है लोकेशन कि सांप कहाँ देखा गया था, लेकिन अब सांप शायद वहाँ से हिल गया होगा, कहीं चला गया होगा, इसलिए फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है। इसलिए अब हमारा ढूंढने का काम चालू है। सब घास वगैरह हटाए जा रहे हैं, और भी अब जो चीज़ें बीच में अड़ सकती हैं उन सब चीज़ों को एक एक करके हटाया जा रहा है। आज फिर मैं आपको मेरे इस ट्रस्ट के बारे में मित्रों कुछ बताना चाहता हूँ। मैं इस ट्रस्ट से सांप पकड़ने का काम तो सेवा के रूप में करता ही हूँ, लेकिन साथ में मैं जो हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल में कोई गरीब मरीज आता है और उसको अगर किसी तरह दवा की और भोजन की आवश्यकता होती है, तो मुझे मेरे जो कई मित्र हैं उन लोगों की तरफ से मैसेज आता है, तो मैं उनको दवा भोजन जैसी भी हमसे क्षमता होती है उसको पहुंचाते हैं। या कभी पता चले किसी गरीब को खाने की परेशानी है तो एक आध हफ्ते का राशन भर के उनको दे दिया, ताकि वो आराम से रह सके। ऐसी गर्मी इस समय महसाणा में करीब 40-42 डिग्री टेम्परेचर है। ऐसी गर्मी में गरीब आदमी को बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। उनको ऐसे समय में कैसे बचाया जा सके ताकि हीट स्ट्रोक से वो बचें, वो सब भी मैं अगर जहाँ जहाँ मैसेज मिलता है मैं प्रयत्न करता हूँ। इलेक्ट्रोल वगैरह बांटने का ऐसा कुछ भी काम मैं करता हूँ ताकि उनको जीवन बचाया जा सके। और यह सेवा मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगर मेरे को कोई घायल पशु पंखी मिलता है तो मैं उसको ट्रीटमेंट करवाता हूँ, और ट्रीटमेंट के बाद कई बार उनको रखना पड़ता है 1 दिन 2 दिन। तो सांप या छोटा पक्षी हो तो वो मैं रख सकता हूँ, लेकिन जानवरों को रखने के लिए मेरे पास अभी कोई सुविधा नहीं है। तो इसी सुविधा को बनाने के लिए ये यूट्यूब चैनल चालू किया है। यूट्यूब चैनल से अगर मुझे कोई आमदनी होती है तो मैं इसी सेवा कार्य में लगाऊंगा। यही मेरी विनती है आप लोगों से कि आप इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करें, औरों को भी बताएँ, ताकि अवेयरनेस आए। और इस अवेयरनेस से अगर मुझे कोई आमदनी होगी तो यह सेवा कार्य में ही जाएगी, ये आप निश्चित समझें। तो फिर से अपनी कहानी पे आते हैं मित्रों। सांप को ढूंढने का काम अविरत है। इस समय थोड़ा वीडियो आपको ठीक नहीं लगा होगा, क्योंकि जिसने वीडियो बनाया उसका हाथ दिख रहा है, लेकिन अब ये तो पर्सनल ही है सब मित्रों, इसमें कोई प्रोफेशनल काम नहीं हो रहा है। कल चल रहा है काम और इसी तरह चलता भी रहेगा। सेव का काम तो इसी तरह होता है मित्रों। तो अब देखिए, आज जो हम सांप देखने वाले हैं वो जहरीला है और चिर परिचित सांप है। हर कोई इस सांप के बारे में जानता है, और जब भी अगर कोई सांप के बारे में बताए तो हम हाथ से जो इशारा करते हैं बस वही सांप है, इसे कहते हैं नाग। जब भी सांप की बात हो तो लोग हाथ उसे नाग ही बनाते हैं, जबकि सभी सांप इस तरह से फन नहीं फैला सकते, लेकिन इशारा तो वही होता है। तो मित्रों, बस सब पहुंचने की तैयारी में है। हमारा काम पहला जो तबक्का है वो पूरा होने की तैयारी में है। सांप हाथ में आ चुका है। अभी आप देखेंगे सांप लेके मैं बाहर निकला और उसको उसकी पकड़ देखेंगे आप, तो वो छूटने को तैयार है। और गलती से एक बार छूट भी गया, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा, उसको पकड़ के रखा है, आगे कहीं भागने नहीं दूंगा।
फिर से पकड़ लिया। जब मैंने पकड़ा, जब मैंने छोड़ा, फिर पकड़ा, बहुत शोर मचा, बच्चों ने भी तालियां बजाई, औरतें हैं उन्होंने भी देखा, थोड़ा इधर उधर भागे, लेकिन फिर पकड़ लिया तो शांत हो गए। अब दर्शन का काम चल रहा है मित्रों। सांप को गुजरात में गोगा महाराज के नाम से पूजा जाता है, इसलिए अगर घर में सांप निकलता है तो लोग बाकायदा आनंद भी करते हैं कि हमारे घर में भगवान समय आए, ऐसा उन लोगों का विश्वास है। इसीलिए यहाँ मारा भी नहीं जाता है, लेकिन भय तो है ही, इसलिए मेरे जैसे को किसी को बुला के उसको पकड़वा के फिर उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ने का हम कार्य करते हैं। इस समय हर कोई दूर से प्रार्थना कर रहा है कि अब हमें आशीर्वाद दें भगवान और हम पे हमारी अब कृपा बना के रखें। और शायद इसीलिए हमने बार बार कहता हूँ मैं कि सांप हमारे शत्रु नहीं है, मित्र हैं मित्रों, क्योंकि वो अन्न को खराब करने वाले जो भी जीव जंतु हैं उसको वो खाते हैं, इसलिए किसानों का तो ख़ास तौर से दोस्त माना जाता है। और अगर आपने भी देखा होगा गाँवों में कई जगह जो बड़े खेत होते हैं उस खेत में एक छोटा सा सांप का मंदिर रहता ही है। यहाँ गोगा महाराज के नाम से बोलते हैं, कहीं पे कुछ और नाम होगा, लेकिन खेतों के रक्षक के लिए सांप को माना ही जाता है। खेतों की रक्षा दिक्पाल भी कई बार बोल सकते हैं, तो वो काम उनका है ही और वो करते भी हैं मित्रों। इसलिए किसान लोग उसको पूजते हैं क्योंकि वो उनके खेतों की रक्षा करते हैं। चलिए सर, ये अब फिर से अपनी बात पे आते हैं। आप देख चुके हैं सांप आया मेरे पकड़ में, एक बार छूट गया, फिर वापस आ गया, किसी लोहे के पट्टे के नीचे फंस गया था, उससे भी बाहर निकाला जा चुका है और अब मेरी पूरी पकड़ में है। भागने की कोशिश तो भी नहीं कर रहा है, अब शांत हो गया है ऐसा लगता है। मैंने उन्हें बोला था उस तरह का डिब्बा वो लोग ढूंढ रहे हैं, डिब्बा नहीं तो थैला, इतना बड़ा सोसाइटी है, घर है, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं उसको लेके थोड़ा बाहर आ चुका हूँ ताकि वो भी बाहर की तरफ थोड़ा खुला देख के शांत हो जाए और घर के लोगों को भी शांति हो जाए कि पकड़ा जा चुका है, इसलिए अब उसको खाली बाहर ले जाना बाकी है। तो मित्रों, आप देख रहे हैं कि हर तरफ चहल पहल सी थी। अपनी वीडियो में तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि मेरे साथ जो मेरे मित्र हैं बेलिम जी, वो डिब्बा की तलाश में हैं और थोड़ी ही देर में डिब्बा भी वो ढूंढ के लेके आए। उन्हें पता है किस तरह का डिब्बा चाहिए, इसलिए वो साथ में गए, डिब्बा लेके आए हैं और उसी डिब्बे में आज हम सांप जी को उठा के लेके जाएंगे और बाद में उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देंगे। गर्मी में सांप इस तरह बिल में से बाहर बहुत निकलते हैं क्योंकि शायद उनके शरीर का तापमान बाहर की गर्मी को सहन नहीं कर पाता है। देखेंगे अब डिब्बा आ चुका है, डिब्बे में उसका फन पहले अंदर और फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी को अंदर लेने का काम मैं कर रहा हूँ। फिर से मैं यही बताऊँगा कि सर कि गर्मियों में उनके बिल में शायद तापमान इतना बढ़ जाता होगा कि वो लोग सहन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बाहर आ जाते हैं और हमें इस समय काम अधिक रहता है। तो मित्रों, आज का रेस्क्यू ऑलमोस्ट पूरा होने को है, डिब्बा आ चुका है, डिब्बे में सांप को अंदर में ले जा रहा हूँ और थोड़ी ही देर में उसको मुक्त भी कर दूँगा। फिर से आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसको अवेयरनेस बनाएं ताकि लोगों को पता चले कि सांप हमारे शत्रु नहीं हैं, मित्र हैं, उन्हें ज़रूर बचाना चाहिए। वो फूड चेन का बहुत ही महत्व का हिस्सा हैं। धन्यवाद।